हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है? देखिए, जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होता है ना, यह ट्रेंड बता रहा है। ट्रेंड बता रहा होता है, माने कि एक ही सब्जेक्ट पर हम एक इंटरवल पर रिसर्च करते हैं, कई बार रिसर्च करते हैं। जैसे एक कंपनी है, हम जानना चाहते हैं कि उसका जो सेल्स है पर एनम इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। मीन्स कि उसका सेल हमने लिया 2010 में भी लिया, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, और हमें इससे क्या पता चला? एक ट्रेंड उसका पता चला कि 2010 में हमारा सेल इतना था, 2011 में बढ़ गया है, फिर 2013 में घट गया है, 2014 में फिर बढ़ गया है, 15 में और बढ़ गया है। यानी एक ही सब्जेक्ट हमारा क्या है? सेल्स है। एक कंपनी का सेल्स हमारा सब्जेक्ट है, और इसी के ऊपर हम एक निश्चित इंटरवल पर क्या कर रहे हैं? बार बार रिसर्च कर रहे हैं। तो इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च करते हैं। जैसे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, जैसे अगर वह जिम ज्वाइन करता है, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, वह जिम ज्वाइन करता है, तो जब वह जिम ज्वाइन करता है, जिस दिन वह एडमिशन लेता है, उस दिन वह अपना वेट, चेस्ट, सब चीज की वो एक मेजरमेंट करता है कि हमारा क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद जैसे ही 2 महीना विषय बीतते हैं, फिर उसके बाद फिर वह अपना मेजरमेंट करता है, फिर देखता है कि हमारे अंदर क्या चेंजिंग आ रही है। फिर 2 महीने बीतने के बाद फिर वह ऐसा करता है, फिर 2 महीने बीतने के बाद फिर वह अपने आप को चेक करता है कि हमारी पोजीशन में क्या है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की जा रही है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च किया जा रहा है। और यही जैसे कि HIV/AIDS है, HIV/AIDS के ऊपर 2010 में क्या किया गया? सर्वे किया गया। 2015 में फिर सर्वे किया गया, 2020 में फिर सर्वे किया गया, 2025 में फिर सर्वे किया जाएगा। ठीक, तो एक क्या है? एक ही HIV के ऊपर बार बार स्टडी की जा रही है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है। ठीक, यानी एक ही प्रॉब्लम, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर जब हम दो से अधिक बार स्टडी करते हैं, तो वहां पर लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होता है। और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च जो होता है वह हमें एक ट्रेंड बताता है कि किसी चीज में सुधार हो रहा है या किसी चीज में सुधार नहीं हो रहा है, हुआ है तो कितना कितना हुआ है। ठीक, this involve the study of the problem or the same body of phenomena over a period of time। यानी सेम प्रॉब्लम के ऊपर हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते रहते हैं। ठीक, हमारा जो प्रॉब्लम होता है या जो हमारा फिनोमेना होता है, बॉडी ऑफ फिनोमेना होता है, वो हमारा सेम होता है, जिसके ऊपर हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते रहते हैं। और यह स्टडी हमें क्या इंडिकेट करता है? हमें यह इंडिकेट करता है ट्रेंड, हमें यह ट्रेंड बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज का हमने एग्जांपल लिया है। अगर कोई पर्सन है जो अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है, तो देखता है कि पहले वीक से दूसरे वीक में क्या डिफरेंट है, एंड तीसरे वीक में क्या डिफरेंट है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो क्या देख रहा है? अपना लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कर रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कर रहा है। ठीक, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च का जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम या एक ही बॉडी ऑफ फिनोमेना पर एक ही बार स्टडी की जाती है, दोबारा स्टडी नहीं की जाएगी, एक बार, सिर्फ एक बार। ठीक, एक बार ही स्टडी की जाएगी। जैसे दिस स्टडी कवर ए ब्रॉड रेंज ऑफ फिनोमेना एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। जो हमारा फिनोमेना होगा वह ब्रॉड होगा, और उस पर हम केवल एक ही बार स्टडी करेंगे। जैसे एग्जांपल में, स्टडी ऑफ 410 हाउस होल्ड कंडक्टेड बाय IP देसाई इन गुजरात।
आरपी देसाई ने क्या किया था, एक गुजरात में उन्होंने 410 हाउस होल्ड के ऊपर क्या किया था, स्टडी किया था। फिर उसके बाद उनके ऊपर दोबारा कभी स्टडी नहीं की गई। इसका मतलब ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च किसे कहते हैं।